हिंदू महासम्मेलन के मंच से साध्वी प्राची ने ऐसा भाषण दिया जिसके बाद अब पूरे पश्चिमी यूपी में सियासत भड़क उठी। लव जिहाद, मदरसों की फंडिंग, धर्मांतरण और सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर साध्वी प्राची ने एक के बाद एक कई तीखे बयान दिए। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक चेतावनी बता रहे हैं, जबकि आलोचक खुलकर ये कह रहे हैं कि इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है। मुरादाबाद के हिंदू महासम्मेलन में साध्वी प्राची ने सबसे पहले लव जिहाद का मुद्दा उठाया। रामपुर और मुजफ्फरनगर कार्यक्रमों की तर्ज पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद में फंसी बेटियां कभी बोरे में बंद मिलती हैं, कभी 35-36 टुकड़ों में। ये बयान देकर साध्वी प्राची एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। साध्वी प्राची ने मंच से साफ कहा कि बेटियां प्रेम करें पर जिहादी के साथ प्रेम ना करें। ये सांस्कृतिक संकट है। अपने भाषण में साध्वी प्राची ने मदरसों की फंडिंग और अंदरूनी गतिविधियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि देश में कई मामलों में मदरसों का इस्तेमाल कट्टरपंथी सोच फैलाने और लव जिहाद तैयार करने में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मदरसों को बंद कर दिया जाएगा तो जिहाद खुद बंद हो जाएगा। मुरादाबाद के हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची के तीखे तेवर थे। उनके बयानों की गूंज समर्थकों तक पहुंच रही थी। जहां समर्थक तालियां बजा रहे थे तो वहीं विरोधियों ने उनके बयान को पूरे समुदाय को निशाने पर लेने वाला बताया। तो वहीं साध्वी प्राची यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि लव जिहाद के अड्डे मुस्लिम पार्लर, जिम, मजार हैं। यहाँ पर बेटियों को जाने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को परिवार में रामायण और गीता का पाठ शुरू करना चाहिए ताकि संस्कार वापस लौट सके। हमने कहा ये देश राम का है, परिवेश राम का है, अरिता संहार करना आदेश राम का है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में पहले से ही ध्रुवीकरण का माहौल है और ऐसे बयान चुनावी महीने में माहौल और तीखा कर सकते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने ऐसे बयानों को समाज को तोड़ने वाला बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।